नून लीग का निगरान वजीर आजम के लिए इसहाक डार का नाम तजवीज़ करने पर गौर। ज़राए का ये बताना है नून लीग इसहाक डार के नाम पर पीपल्स पार्टी और दीगर इत्तेहादियों को एतमाद में ले रही है। ज़राए की जानिब से ये भी बताया गया है दुबई में दोनों जमातों की आला क़यादत में इसहाक डार के नाम पर इत्तफाक होने का भी इम्कान है। ज़राए का ये भी बताना है पीपल्स पार्टी ने निगरान हुकूमत की तश्कील पर मुशावरत के लिए कमेटी कायम कर दी। कमेटी में खुर्शीद शाह, नवीद कमर और यूसुफ रजा गिलानी शामिल हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ कराची अदील वड़ाइच हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अशद भी हमारे साथ मौजूद हैं। अदील बताइएगा, एक अहम नाम सामने आया है, कितने चांसेस हैं कि यही फाइनल हो जाएगा? देखिए, अभी बहुत इनिशियल स्टेज पे है, ताहम जो मुस्लिम लीग नून है उसकी जानिब से ये संजीदगी से गौर किया जा रहा है कि जो दुबई में मुलाकातें हो रही हैं उन मुलाकातों में ये नाम पीपल्स पार्टी के साथ शेयर करके इस पर इत्तेफाक राय पैदा किया जाए। और उसकी बड़ी रीज़न ये है कि जो किसी टेक्नोक्रेट को लाने के हवाले से और मुल्क की मौजूदा मुआशी सूरत हाल के पेश नज़र जो ये बात हो रही थी कि खास तौर पे कुछ इत्तेहादियों की जानिब से कहा जा रहा था कि किसी टेक्नोक्रेट को भी लेकर आया जाए और इसमें पीपल्स पार्टी भी इसको उस वक्त सपोर्ट कर रही थी। तो इसमें फिर नून लीग की जानिब से कहा जा रहा है कि अगर किसी टेक्नोक्रेट ने ही आना है तो फिर इसहाक डार जो हैं इसके लिए वो मौजूद तरीन शख्स हो सकते हैं। और इस हवाले से जो निगरान सेटअप के हवाले से इलेक्शन एक्ट की शिक है जो 230 उसकी अमेंडमेंट के हवाले से भी गौर किया जा रहा है, क्योंकि अगर इसहाक डार आते हैं और निगरान सेटअप कुछ तवालत इख्तियार करता है इसमें, अगर चंद महीने ये आगे चलता है और इख्तियारात के हवाले से और इस वक्त चूंकि IMF के साथ जो मामलात चल रहे हैं और उनको पाया तकमील तक पहुंचाना है, तो ऐसे में जो इलेक्शन एक्ट की शिकें हैं वो एक बड़ा महदूद मैंडेट देती हैं निगरान वजीर आजम और निगरान वजीर आला को। तो जो निगरान सेटअप के हवाले से इसमें अगर इसहाक डार के नाम पर इत्तफाक राय हो जाता है तो फिर उसके बाद इलेक्शन एक्ट में भी तरमीम की जाएगी। ताहम इसमें अभी इत्तफाक राय पैदा होना बाकी है और ज़राए ये बता रहे हैं कि जो दुबई में मुलाकातें हैं ना सिर्फ वहाँ पर ये मामला ज़ेर बहस आया है, बल्कि जो दीगर इत्तेहादी जमातें हैं उनकी क़यादत के साथ भी इस पे उन पे इत्तफाक राय पैदा करने के हवाले से, उनको एतमाद में लेने के हवाले से काम शुरू कर दिया गया है। लेकिन आमतौर पे ऐसा होता नहीं है कि असम्बलियाँ तहलील होने से इतना अरसा पहले ये मामला इनिशिएट हो जाए, शुरू हो जाए और ये बिल्कुल 11th आवर पे जाके चीजें फाइनलाइज होती हैं। इस दफा हैरान कुन है कि इससे पहले ये नाम जो है इतने दिन पहले ये नाम सामने आ चुका है। और इस हवाले से हमारे नून लीग के जो आला तरीन क़यादत के कुछ जो लोग हैं उनसे जब बात हुई तो उन्होंने इस बात को कंफर्म किया कि जो टेक्नोक्रेट्स के हवाले से और मुआशी बैकग्राउंड रखने वाली जो शख्सियात है उनके हवाले से नून लीग ये सोच रही है कि किसी और पर एतमाद नहीं किया जा सकता। बहुत से ऐसे लोग जिनका नाम ज़ेर गौर था और वो बैरून मुल्क रिहाइश पजीर हैं, अगर उन्होंने आकर मामलात संभालने हैं तो ऐसे में क्यों ना मुआशी बैकग्राउंड रखने वाली ऐसी शख्सियत जो है जो कि जिनका उनकी जमात से ताल्लुक है उनको आगे लेके आया जाए। तो इस हवाले से जो आइन की मुतलका जो शिकें हैं 224 है, जिसमें कहा गया है कि इमीडिएट फैमिली मेंबर्स जो हैं वो फिर इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते, तो उसका भी इतलाक इस पे इसलिए नहीं होता कि जो उसमें ये स्पेसिफाई किया गया है कि जो इमीडिएट फैमिली मेंबर्स हैं उससे मुराद अहलिया और बच्चे होते हैं। तो अगरचे उनकी जो रिश्तेदारी है शरीफ खानदान के साथ और नून लीग के वो सरकर्दा रहनुमा है, तो ऐसे में कोई आईनी और कानूनी तौर पे कोई रुकावट नहीं है। अलबत्ता अमूर चलाने के हवाले से जो रुकावट है वो इत्तफाक राय की सूरत में फिर उसमें अमेंडमेंट की जा सकती है। तो इस हवाले से आने वाले दिनों में डेवलपमेंट्स मुतवक्की हैं। अलबत्ता इत्तफाक राय अभी इस पे होना बाकी है, अभी ये मामला बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस पे है और इसमें जो सबसे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एतमाद में लेने की कोशिश की जा रही है और जो दीगर जमातें इत्तेहादी हैं उनको भी इस पे एतमाद में लिए जाने का अमल जो है वो शुरू कर दिया गया है। जी अदील, साथ ही मौजूद रहिएगा। कराची से मोहम्मद अशद ने भी हमें ज्वाइन किया है। अशद, बताइएगा पीपल्स पार्टी की जानिब से क्या कोई नाम सामने नहीं आया और नून लीग पीपल्स पार्टी को कायल किस तरह से करेगी?
ये देखें, सबसे पहले तो जो निगरां वजीर आजम के हवाले से जो खबरें जो हैं वो गर्दिश कर रही हैं, इस हवाले से पीपल्स पार्टी के जो जराए हैं उनका ये दावा है कि अभी तक निगरां वजीर आजम के नाम पर नून लीग के साथ किसी किस्म का कोई भी इत्तेफाक जो है वो नहीं हो सका है। निगरां हुकूमत के मामले पर जो है वो जल्द मुशावरत जो है वो की जाएगी। इस हवाले से पीपल्स पार्टी ने एक कमेटी भी जो है वो कायम कर दी है। इस कमेटी में खुर्शीद शाह, नवीद कमर, यूसुफ रजा गिलानी भी जो है वो शामिल है। नून लीग और पीपल्स पार्टी कमेटी की मुलाकात जो है वो जल्द मुतवक्का है। पीपल्स पार्टी जराए का ये भी कहना है कि पार्टी क़यादत की दुबई में कोई सियासी मुलाकात नहीं हुई है। कमेटी की जो मुलाकातें होंगी, जिसमें मुशावरत का सिलसिला शुरू होगा, उसमें इंतखाबी इस्लाहात पर भी जो है वो फैसले किए जाएंगे। तो जिस तरीके से अभी अदील बड़ाई साहब फरमा रहे थे कि ये बड़ा इनिशियल स्टेज है और इसके ऊपर अभी कुछ भी जो है वो जो है फाइनलाइज नहीं होती है चीज़ें, तो ये चीज़ें अभी तक फाइनलाइज नहीं हुई है। इसी तरीके से एमक्यूएम के साथ भी मुशावरत के लिए जो हुकूमत नून लीग हुकूमत की जानिब से एक कमेटी जो है वो बनाई गई है। उस कमेटी में की मुलाकात जो है वो बताया जा रहा है कि आशूरा मुहर्रम के बाद जो है वो कमेटी का इजलास जो है वो होगा और उसमें भी निगरां हुकूमत और मरदमशुमारी और दीगर मामलात के ऊपर जो है वो फाइनल राउंड एमक्यूएम के साथ भी हुकूमत का होगा। जी जी, बहुत शुक्रिया। आदिल वड़ाइश और मोहम्मद अशद हमारे साथ मौजूद थे।